नमस्कार दोस्तों, हेल्थ जॉब स्टडीज़ में आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे कि कुछ दिन पहले ही मैंने आप लोगों को एक नोटिस के बारे में जानकारी दी थी, जो इंडियन रेलवे आरआरबी की तरफ से हेल्थ एंड मलेरिया इंस्पेक्टर की नोटिस निकाली गई थी, जो ये वाली वीडियो थी जैसे आप लोग देख सकते हो। तो वो दोस्तों शॉर्ट नोटिस थी, उसमें कुछ डिटेल्स नहीं था, बस पोस्ट कितने हैं और क्या एज क्राइटेरिया है और क्या सैलरी है, ऐसा कुछ करके उसमें मेंशन था। बाकी मैंने उस समय आप लोगों को बोला भी था कि मैं फुल नोटिफिकेशन जब भी आएगा तो वीडियो बनाकर आप लोगों को जानकारी दे दूंगा। तो फुल नोटिफिकेशन पूर्ण रूप से डिटेल्स में दोस्तों आ गई है। तो आज हम लोग इस वीडियो पे यही जानेंगे कि इस फुल नोटिफिकेशन में क्या डिटेल्स दी हुई है, जो हेल्थ एंड मलेरिया इंस्पेक्टर की है या बाकी ट्रेड्स की है, उसमें क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगा गया है, साथ ही साथ अप्लाइंग करने का क्या प्रोसीजर रहेगा और क्या सिलेबस है ट्रेड वाइज, और जो कॉमन पेपर्स होंगे उसके क्या सिलेबस हैं, कौन कौन से चैप्टर या लेसन्स होंगे, उन सब के बारे में जानकारी जो है इस वीडियो पर आज मैं आप लोगों को देने वाला हूं। इसीलिए वीडियो आप लोग स्किप नहीं कीजिएगा ताकि कोई सा भी पॉइंट जो है आप लोगों से मिस ना हो। तो चलिए गाइस, विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे का जो रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड है, उसने पैरामेडिकल के लिए जो है कई सारे पोस्ट निकाली हुई है, जो शॉर्ट नोटिफिकेशन में भी हम लोगों ने देखा था। ओपनिंग डेट है एप्लीकेशन की, वो 17 अगस्त से होने वाली है और लास्ट जो है वो 16 सितंबर तक जाने वाली है। तो इसी बीच में जो है आप अपनी एप्लीकेशन का ऑनलाइन प्रोसीजर करना है। कई सारे पोस्ट थे दोस्तों, इसमें से आप लोग देख सकते हैं सभी के सभी ट्रेड में, लेकिन क्योंकि मैं हेल्थ एंड मलेरिया इंस्पेक्टर के बारे में ही ये स्पेशल वीडियो में बना रहा हूँ, तो इसलिए मैंने ऑलरेडी इसको हाईलाइट किया हुआ है और इसी से रिलेटेड पॉइंट्स को जो है मैंने हाईलाइट किया हुआ है। तो ये सभी हम लोग को पता है कि हेल्थ एंड मलेरिया इंस्पेक्टर में जो है कुल 126 पोस्ट थे। तो रेलवे के किन कौन जोन से जो है कितने कितने पोस्ट निकले हैं, उसकी भी जानकारी जो है आगे वीडियो में आप लोगों को मिलने वाली है। एज क्राइटेरिया 18 से 36 वर्ष रखी गई है। बाकी जो एज रिलैक्सेशन है वो भी इसमें आप लोगों को मिलने वाली है। जो गॉप्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, जो ST SC होते हैं उनको 5 इयर्स, और जो OBC होते हैं उनको 3 इयर्स का एज रिलैक्सेशन दिया जाता है, या जो डिजेबिलिटी होते हैं उनको भी एज रिलैक्सेशन दिया जाता है। तो इसमें जो एज रिलैक्सेशन का जो ग्रुप है वो भी यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। आप लोग जो है PDF में जा कर के अच्छे से इसको देख लेना। और इस PDF को जो है दोस्तों मैंने टेलीग्राम पे डाला हुआ है, और टेलीग्राम का लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। आप लोग जा कर के जो है इसे डाउनलोड करके अच्छे से पढ़ के समझ सकते हो। बाकी रिलैक्सेशन का और बहुत सारा चीज़ें यहाँ पे जो है मेंशन की हुई हैं, वे भी आप लोग देख सकते हो। मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा, इसलिए जो जो मेन पॉइंट होगी ना, मैं सिर्फ उसी के बारे में आप लोगों से बात करूँगा। इसके अलावा जो भी जानकारी आप लोगों को चाहिए होगी तो वो आप लोग जो है कमेंट में कीजिएगा, ताकि या फिर टेलीग्राम से जुड़ करके मुझे मैसेज कीजिएगा। मैं ज़रूर से ज़रूर आप लोगों का डाउट जो है क्लियर करने का प्रयास करूँगा। तो यहाँ पे दोस्तों जो क्वेश्चंस होंगे, कितने क्वेश्चंस होंगे और कितने मार्क्स के होंगे, वो यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। जैसे कि प्रोफेशनल अवेलेबिलिटी के जो होंगे वो 70 क्वेश्चन होंगे 70 मार्क्स के, जनरल अवेयरनेस के 10 क्वेश्चन होंगे 10 मार्क्स के, जनरल अर्थमेटिक, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के भी 10 क्वेश्चन होंगे, मार्क्स भी इसमें 10 ही होंगे, और जनरल साइंस से 10 क्वेश्चन होंगे 10 मार्क्स के। यानी कि दोस्तों हम सभी को एक क्वेश्चन के बदले 1 मार्क्स मिलने वाला है। और अभी तक हम लोगों ने सुना था कि जो भी रॉन्ग आंसर होते हैं उनका 1/4 मार्क्स जो है कट होता था, लेकिन इस बार जो है इसमें साफ मेंशन कर दिया गया है कि रॉन्ग करने के लिए जो है 1/3 मार्क्स जो है आप लोगों की कटौती की जाएगी। तो इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा दोस्तों। साथ ही इसमें कुछ क्वालिफाइंग मार्क्स भी दी गई है, जैसे कि आप लोग देख सकते हो जो भी अनरिजर्व या EWS में आते हैं उनको 40% क्वालिफाइंग मार्क्स रखी गई है। OBC एंड SC के लिए जो है 30% और ST के लिए जो है 25% क्वालिफाइंग मार्क्स जो है इस पर मिनिमम रखी गई है। नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि कौन कौन से जो रेलवे जोन से इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, यानी किन किन जोन से जो है ये वैकेंसियाँ निकल के आई हैं, उनका यहाँ वेबसाइट दिया हुआ है। आप लोग सीधे उस वेबसाइट पर जा कर के जो भी वैकेंसी है उसके बारे में डिटेल्स में देख सकते हैं। अब दोस्तों हम लोग देख लेते हैं कि कौन कौन से रेलवे जोन से जो है जो हेल्थ एंड मलेरिया इंस्पेक्टर की वैकेंसी है वो कितने कितने पोस्ट कौन कौन से जोन से निकल के आई हैं, ये सारा कुछ हम लोग
देखने वाले हैं। तो जैसे आप लोग देख पा रहे हो दोस्तों, प्रयागराज जोन से जो हेल्थ एंड मलेरिया इंस्पेक्टर ग्रेड 3 का जो पोस्ट है वो टोटल 2 पोस्ट निकल के आई है। बेंगलोर से दोस्तों आप लोग की हेल्थ एंड मलेरिया इंस्पेक्टर में कुल 16 पोस्ट निकल के आई हैं। भोपाल रेलवे जोन से जो है 2 जगहों से निकल के आई हैं। वेस्ट सेंट्रल रेलवे, दूसरा जो है वेस्टर्न रेलवे, इसमें भी जो है कुल 7 पोस्ट है, एक में 2 और एक में 5। रेलवे जोन भुवनेश्वर से भी दोस्तों आप लोग की टोटल 3 हेल्थ एंड मलेरिया इंस्पेक्टर की पोस्ट निकल के आई है। आरआरबी बिलासपुर जोन से आप लोग की 1 पोस्ट निकल के आई है और आरआरबी चंडीगढ़ वाले जोन से जो है आप लोग की हेल्थ एंड मलेरिया इंस्पेक्टर के लिए कुल 2 पोस्ट निकल के आई हैं। आरआरबी चेन्नई वाले जोन से दोस्तों आप लोग देख सकते हैं हेल्थ एंड मलेरिया इंस्पेक्टर के लिए टोटल 18 पोस्ट निकल के आई हैं। गोरखपुर के लिए 2 पोस्ट, गुवाहाटी रेलवे जोन से जो है हेल्थ एंड मलेरिया इंस्पेक्टर के लिए 16 पोस्ट निकल के आए हैं और जो जम्मू श्रीनगर से हैं उसमें केवल 1 पोस्ट हेल्थ एंड मलेरिया इंस्पेक्टर में रखा गया है। आरआरबी कोलकाता जोन से दोस्तों हेल्थ एंड मलेरिया इंस्पेक्टर के लिए जो ईस्टर्न रेलवे है उसमें 10 पोस्ट है और जो साउथ ईस्टर्न रेलवे है उसमें 8 पोस्ट, यानी कि टोटल 18 पोस्ट आप लोगों की कोलकाता जोन से निकल के आई है। सेकेंड जो मालदा जोन से है दोस्तों उसमें आप लोग की ईस्टर्न रेलवे के अंतर्गत आती है, इस पे जो है आप लोगों की 1 पोस्ट निकल के आई है। और जो मुंबई है दोस्तों इसमें से 2 जगहों से निकल के आई है, एक सेंट्रल रेलवे जो 16 पोस्ट है और दूसरा वेस्टर्न रेलवे जिसमें जो है आप लोगों की 4, यानी कि टोटल मिला के मुंबई जोन से आपकी 20 पोस्ट हेल्थ एंड मलेरिया इंस्पेक्टर में निकल के आई है। आरआरबी का जो पटना जोन है दोस्तों ईस्ट सेंट्रल रेलवे, इसमें आप लोग की हेल्थ एंड मलेरिया इंस्पेक्टर में 1 पोस्ट निकाला गया है और जो सिकंदराबाद है इसमें 5 पोस्ट है। सिलीगुड़ी के लिए आप लोग की जो है 2 पोस्ट हेल्थ एंड मलेरिया इंस्पेक्टर में रखी गई है। तो ये जानकारी थी दोस्तों कि कौन कौन से जोन से जो है हेल्थ एंड मलेरिया इंस्पेक्टर के लिए निकाला गया है इसके बारे में। अब हम लोग देख लेते हैं दोस्तों कि इसकी क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रखी गई है। उसके पहले दोस्तों आप लोग से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यदि आप लोग मेरे चैनल हेल्थ जॉब स्टडी पर नए हो तो हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर, हेल्थ मलेरिया इंस्पेक्टर जैसे जो कुछ भी चीज़ें होती हैं या जो कुछ भी कोर्स डिप्लोमा है इससे रिलेटेड जॉब एजुकेशन या जो भी नोटिफिकेशन आती है वो सारी मैं इस चैनल के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाता हूं। तो मेरे चैनल को जो है आप लोग ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। तो दोस्तों हेल्थ एंड मलेरिया इंस्पेक्टर के लिए जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रखी गई है उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो दोस्तों इसमें सिंपली आप लोग देख सकते हो बीएससी हैविंग स्टडीज़, थोड़ा मैं जूम कर लेता हूँ। बीएससी हैविंग स्टडी केमिस्ट्री एज मेन ऑप्शनल सब्जेक्ट इन एनी ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री while undertaking the course plus 1 year diploma of health sanitary inspector or national trade certificate NTC in health sanitary inspector awarded by National Council for Vocational Training, Ministry of Labor and Employment, Government of India, न्यू दिल्ली। यानी कि दोस्तों जो हेल्थ एंड मलेरिया इंस्पेक्टर ग्रेड 3 के लिए मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगी गई है वो आप लोगों की बीएससी इन केमिस्ट्री में मांगी गई है। यानी बीएससी में केमिस्ट्री मेन सब्जेक्ट या ऑप्शनल सब्जेक्ट हो। इसका कहने का मतलब ये हुआ कि बीएससी में आपका केमिस्ट्री होना कंपलसरी है, चाहे वो मेन सब्जेक्ट हो या फिर ऑप्शनल हो। इसके अलावा आप लोगों के पास हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर का डिप्लोमा भी होना ज़रूरी है। तो आप लोग कहीं से भी किए हो तो इस पर अप्लाई कर सकते हो। साथ ही साथ जो आईटीआई में भी अगर किए हो एनसीवीटी से, वे कैंडिडेट भी जो है इस पर जो है बीएससी केमिस्ट्री, अगर बीएससी केमिस्ट्री के साथ साथ यदि 1 ईयर का सैनिटरी इंस्पेक्टर डिप्लोमा किए हैं तो अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। तो ये था दोस्तों एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में। अब हम लोग देखते हैं कि इस पे जो है क्या कुछ सिलेबस रखी गई है। पहले तो हम लोगों ने मार्क्स के बारे में देखा कि कितने क्वेश्चन होंगे और उसके कितने मार्क्स होंगे। अब हम लोग देखते हैं कि हेल्थ एंड मलेरिया इंस्पेक्टर ट्रेड के लिए जो है क्या कुछ सिलेबस रखा गया है। तो सिलेबस को भी मैंने हाईलाइट किया है दोस्तों। हेल्थ एंड मलेरिया इंस्पेक्टर ग्रेड 3 के लिए जो ट्रेड वाइज सिलेबस है उसका मैं अभी फ़िलहाल बता रहा हूँ। बाकी जो कॉमन सिलेबस होगा सभी ट्रेडों के लिए उसका भी सिलेबस मैं आप लोगों को आगे बताऊंगा। तो हेल्थ एंड मलेरिया ट्रेड का जो सिलेबस है उसमें आप लोग देख सकते हो फूड एंड न्यूट्रिशन, इन्वायरमेंटल सैनिटेशन एंड सैनिटरी इंजीनियरिंग, communicable and non-communicable disease prevention and control, health and death statistics,
तो ये सारे जो है चैप्टर बोलिए या फिर जो भी पॉइंट्स बोलिए, ये जो है हेल्थ एंड मलेरिया इंस्पेक्टर का स्पेसिफिक जो ट्रेड है उसका सिलेबस है। अब हम लोग देखते हैं दोस्तों कि जो कॉमन सिलेबस है उस पर क्या क्या रखा गया है। तो कॉमन फॉर ऑल पोस्ट, यानी ये सभी पोस्ट के लिए जो है होने वाली है। जैसे जनरल अर्थमेटिक्स में आप लोग देख सकते हैं कि इसमें बहुत सारी चीज़ें रखी गई, जैसे नंबर सिस्टम, बोर्ड मार्क, डेसिमल, फ्रैक्शन, एलसीएम, एचसीएफ, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, परसेंटेज, ये से बहुत सारी चीज़ें हैं। ये आप लोग पीडीएफ में पढ़ लेना। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग सभी, जैसे आप लोग देख सकते हैं एनालॉजिस, अल्फ़ाबेटिकल एंड नंबर सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, ये सारी चीज़ें हैं। जनरल अवेयरनेस में भी नॉलेज ऑफ करंट अफेयर्स, इंडियन ज्योग्राफी, कल्चर, हिस्ट्री जैसी कई चीज़ें हैं। और जनरल साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड लाइफ साइंस, जो 10th स्टैंडर्ड सीबीएसई का सिलेबस होता है उसके अंतर्गत जो है आप लोगों की होने वाली है। तो ट्रेड वाइज सिलेबस भी मैंने आप लोगों को बता दिया दोस्तों। और ये जो कॉमन पोस्ट, सभी पोस्ट के लिए जो 4 सिलेबसें यहाँ पे दी गई हैं, उनके पॉइंट्स भी दिए गए हैं। ये सभी पोस्ट के लिए भी होने वाली, ये भी मैंने आप लोगों को बता ही दिया। आगे इतना इम्पोर्टेंट पॉइंट्स नहीं है, आगे कुछ फॉर्मेट दिए गए हैं एसटी, एससी, ओबीसी के, डिजेबिलिटी के, तो वो सारी चीज़ें जो हैं आप लोग खुद से देख लेना। और जो मेन पॉइंट थी दोस्तों वो मैंने आप लोगों को बता दिया। जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हेल्थ एंड मलेरिया इंस्पेक्टर के लिए मांगा गया था, वो बीएससी केमिस्ट्री के साथ साथ जो है, यदि 1 ईयर्स का डिप्लोमा आप लोगों ने किया हुआ हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर में, तो आप लोग अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो। आप लोग याद रखिएगा कि अप्लाइंग डेट जो है 17 अगस्त से है और लास्ट जो है 16 सितंबर तक होने वाली है। तो आई होप दोस्तों ये जानकारी आप लोग को अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।